हम पढ़ेंगे क्लास 7 रुचिरा भाग 2 का पंचमः पाठः। पांचवा पाठ जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई हमारे देश की महान समाज सेविका और संस्कृत की विदुषी थीं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। किंतु डोंगरे जी ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिताजी निर्धन हो गए अर्थात गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ सारे भारत में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुषेण सा तत्र पंडित सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभीषुता। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती का उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्मा समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। उन्होंने ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सः विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। मात्र 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति परलोक सिधार गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती।
वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारैः प्रभाविताः जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय असहाय औरतें रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादिनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ औरतें छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। परंतु इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे कीटगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। तब पुणे नगर के समीप कीटगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये हैं आपके पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, साधैक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौट कर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकड़, निराश्रिताः बेसहारा, यापयन्ति बिताते बिताती हैं, अवदानम योगदान।